बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को खाली कराने को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते इस विवाद ने भयानक हिंसा का रूप ले लिया। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। उपद्रवियों ने इलाके में इस कदर हिंसा फैलाई कि उसकी आग नगर निगम और पुलिस की गाड़ियों को राख कर गई। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने के बाद हल्द्वानी में हुई इस हिंसा के पीछे अब पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों का कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुआ ये सारा बवाल सिर्फ एक अवैध मदरसे को खाली कराने के दौरान हुआ। ये मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। हालांकि करोड़ों की सरकारी जमीन में से 3 एकड़ जमीन का कब्जा निगम ने पहले ही ले लिया था। बस अवैध मदरसा का कब्जा लेना बाकी रह गया था। 30 जनवरी को प्रशासन ने नगर निगम को सरकारी जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने मदरसा को सील कर दिया था, जिसके खिलाफ मदरसा चलाने वाली संस्था हाई कोर्ट गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद निगम ने अवैध मदरसा ढहाने की कार्रवाई शुरू की थी। निगम की इस कार्रवाई से नाराज होकर उपद्रवियों ने पुलिस और निगम कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी और शांति बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स डिप्यूट की गई है। हल्द्वानी में हुई इस भयानक हिंसा के बाद आसपास के राज्यों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस घटना पर बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी की जो घटना हुई है उसमें सुनियोजित तरीके से हिंसा को भड़काया गया है। इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये साजिश इन्हीं प्रतिबंधित संगठनों के प्लान के जैसे की गई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जांच में पाए गए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाए, ताकि आरोपियों को आसानी से जमानत भी ना मिल पाए। अवैध मदरसा से सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर हुई हिंसा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गए नगर निगम के कर्मचारियों पर हुए हमले से घायल कर्मचारी ने अपनी आप बीती बताई कि कैसे उपद्रवियों ने उनकी गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। आप बीती बताते हुए निगम के कर्मचारी के चेहरे पर उस दिन का खौफ साफ देखा जा सकता है। सर, वहाँ पे ऐसा हुआ था 4 बजे करीब ना हम पहुँचे, वहाँ पे 3:30 बजे करीब हम पहुँचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ। इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हम 200 कर्मचारी थे पूरे। तो कितने लोग घायल हैं? हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किड्स हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। इनको पता नहीं है मुझे खाली। तो क्या कहाँ चोटें आई हैं? बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है। उत्तराखंड में हुई इस घटना की आग उससे सटे आसपास के जिलों तक ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्तराखंड से सटे यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है।
अपने आदेश में डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तराखंड से आने वाले सभी वाहनों और लोगों की चेकिंग की जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। हल्द्वानी मामले को लेकर अफवाह फैलाने वालों और गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाए। अब इस हिंसा की जांच की जा रही है। इलाके में तनावपूर्ण शांति है। सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है। इस मामले में आगे जो भी होगा वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।